हम वक्फ बोर्ड की एक इंच ज़मीन खाली करा के रहेंगे जो हमारी गलत तरीके से कब्जा किए हुए हैं। वो फाइनेंशियली लोग होते हैं वही विरोध कराते हैं, गरीब के पास तो रोटी खाने के लिए टाइम नहीं होता है, विरोध कहाँ से करेगा। असदुद्दीन ओवैसी तो खुद अरबों रुपए की ज़मीन को हड़पे हुए बैठा है, वो गरीबों का हक मार करके आगे बढ़ा है। वो हम उनके साथ नहीं है, ना कोई मानने को राजी है उनकी बात। यार कैसे मान लें, गरीबों को मार डाला उन्होंने इस तरीके से कि उनकी तालीम से उनको पैदल कर दिया, उनके रोजगार से पैदल कर दिया, उनकी बेटियां जो कुंवारी हमारी मुस्लिम समाज में बैठी हुई हैं उनके लिए शादियों का कोई इंतजाम नहीं करा, कहीं पे कोई ऐसा काम नहीं करा। ओवैसी ने 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो है कब्जा करके रखी है। वक्फ बोर्ड बिल अब कानून बन चुका है, आपकी क्या राय है? देखिए, राय ये है जो वक्फ बोर्ड कानून बन रहा है, संशोधन बिल पास हुआ है, ये जो अल्पसंख्यक समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चे हैं और यतीम हैं ख़ास तौर से, जिनको इसका हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ये जो संशोधन बिल बना है, जो वक्फ है, जो संशोधन हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ संशोधन करने जा रही सरकार, और जो संशोधन होगा उससे उनको लाभ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। और जो जिस तरीके से हर तरीके का बयानबाजी हो रही विपक्ष की तरफ से या तमाम और पॉलिटिशियन हो रही इस पर, तो एक आम जनमानस को एक तरीके से गलत पटरी पे ले जा रही है भड़काने के लिए कि आपको नमाज, मैं भी तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ जामा मस्जिद दिल्ली में, और मैं अपनी तरफ भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है। कौन रोकेगा मुझे नमाज़ पढ़ने से? ये मेरा अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। दरगाह जाने से मुझे कोई नहीं रोक रहा है। आप क्यों गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि मतलब जो कम जो पढ़े हैं उनके दिमाग में क्यों बैठा लो ये चीज़ कि आपसे ये छीन लिया जाएगा? किसी से कोई छीनने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि सबका अधिकार है, सबका विकास है, सबका विश्वास है इस पर। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिस तरीके से भ्रम बातें फैलाई जा रही सांसद भवन में लगातार। क्या वजह रही कि आज तक जिन मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था या जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया? देखिए, जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि मदरसे वगैरह में देख लीजिए, जो मदरसे जिनके होते हैं या जिनको ऑथराइज़ किया जाता है वो अपने ही परिवार के सारे लोगों को रख लेते हैं नौकरियां में। वो नीचे स्तर पर जाना ही नहीं चाहते कि और भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में कम पैसे वाले हैं या गरीब है उनको नौकरी पे रख ले, नहीं, वो अपने ही रिश्तेदार को भर लेते हैं जल्दी से, अपने भाई को, भतीजे को, इनको रख लेते हैं। तो ये वजह है, मेन सबसे बड़ी वजह। अब हमें डोमिनेशन की ज़रूरत है, डोमिनाइज की ज़रूरत है मदरसे वगैरह में। सारी पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मैथ, संस्कृत भी होनी चाहिए, विज्ञान, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है, मुद्दा। ये बात नहीं करते मौलाना, ये मौलाना बात नहीं करते कि आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। मस्ट है, एकदम मस्ट है ये पढ़ाई, क्योंकि अगर कोई 100 में से 10 बच्चे भी इंजीनियर निकल जाएंगे ना मदरसे से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये अपना देश भी तरक्की करेगा और नाम भी होगा मदरसे का भी नाम होगा, जो आज बदनाम हो रहा है। लेकिन नहीं चाह रही है, अगर ये चाह लेंगे तो इनकी रोटी खत्म हो जाएगी यहीं से। ये वजह है, मामला ये असली। और हम लोग चाह रहे हैं, अब तो हम मीटिंग भी करेंगे हर जगह जाके, हम मदरसे में जाके बात करेंगे, मदारिस में जाके बात करेंगे, उलमाओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आम आदमी के बीच तक जाएंगे हम अपनी बातों को लेके कि आप मस्ट करो पढ़ाई, सबसे पहले एजुकेशन मस्ट करो, लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। ये वक्फ बोर्ड जो है ये पसमानदा जो मुस्लिम है, हमारे जो गरीब तबके के मुस्लिम है, उनके हक में बहुत अच्छा है और जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आज तक इस वक्फ बोर्ड में किसी भी पसमानदा, किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी व्यक्ति को, गरीब को आज तक कहीं कोई उसका अधिकार हक नहीं मिला। आज तक जो उन पर कब्जा किए हैं सब पूंजीपतियों ने कब्जा किए हैं। कहीं बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, कहीं भी गोदाम बने पड़े हैं। बहरहाल हमारी करोड़ रुपए की चीज़ को उन्होंने 5000 रुपये में दान करा के ऐसी पर्दा करा कर नंबर 2 में उन्होंने पैसे ले लिया। इस तरीके की जो ये काली कमाई है हमें सब खत्म करनी है और हम वक्फ बोर्ड की एक इंच ज़मीन खाली करा के रहेंगे जो हमारी गलत तरीके से कब्जा किए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। देखो, असदुद्दीन ओवैसी तो खुद अरबों रुपए की ज़मीन को हड़पे हुए बैठा है, वो गरीबों का हक मार करके आगे बढ़ा है। वो अगर गरीबों को उसका सही तरीके से फ़ायदा होता तो आज वो गरीब ना रहता, आज सब बराबर के हकदार होते उसमें। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बहुत ही घोटाले किए हैं, उन सब की जाँच होनी चाहिए और जाँच होगी और एक इंच ज़मीन खाली होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है हम मुसलमानों के हितैषी हैं। देखिए, सब बिल्कुल ढकोसलेबाजी है। कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो, सब ये गरीब का हक खाने वाले हैं और गरीब का हक खा के ही आगे बढ़े हैं।
क्या कहेंगे अब जो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश? देखिए, आज तक जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी हों या चाहे असदुद्दीन ओवैसी के बच्चे हों या किसी के, ये सब बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और हमारा गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में फटे गुले कपड़े पहन करके जाता है तो वो आगे बढ़ ही ना पाता। इन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं, या IAS और PCS बनते हैं। हमारे बच्चों को वो अलिफ और बे पढ़ा करके और ये इनका खत्म हो जाता। मौलाना बनाते हैं जी, मौलाना बनाते हैं। जी 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 योगी जी पहले ही कह चुके हैं। जी 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 लेकिन वक्फी संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए योगी जी ने। जी जी हाँ, जांच के आदेश दे दिए हैं और बहुत जल्दी सबकी जांच होगी। और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम जो भी हमारी संपत्तियाँ, हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं, हम 1-1 इंच ज़मीन खाली करा करके रहेंगे। असल बात क्या है कि विरोध के लिए जो पैसे वाले लोग होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, वो फाइनेंशियली लोग होते हैं, वही विरोध कराते हैं। गरीब के पास तो रोटी खाने के लिए टाइम नहीं होता है, विरोध कहाँ से करेगा। और पसमानदा समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम गरीब समाज, वो एक वक्त का रोटी खाने के लिए जुगाड़ नहीं करता है, विरोध कहाँ से लेके आएगा। ये तो किसी को आपने झूठी बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों कर रहा है विरोध? अरे भैया, वो कर रहे हैं विरोध तो हम उनके विरोध से क्या है। आदमी का दिमाग है, वो कुछ भी कहे, मगर उनकी कोई, हम उनके साथ नहीं है, ना कोई मानने को राजी है उनकी बात। यार कैसे मान लें, गरीबों को मार डाला उन्होंने इस तरीके से कि उनकी तालीम से उनको पैदल कर दिया, उनके रोज़गार से पैदल कर दिया। उनकी बेटियां जो कुंवारी हमारी मुस्लिम समाज में बैठी हुई हैं, उनके लिए शादियों का कोई इंतज़ाम नहीं करा, कहीं पे कोई ऐसा काम नहीं करा। जो बूढ़ी माजूर औरतें होती हैं उनके लिए कोई मदद नहीं करी, जो विधवा हैं उनके लिए मदद नहीं करी। तो क्या चीज़ है ये है क्या? वफ़ अलल औलाद और अलल खैर, ये 2 तरीके का वफ़ होता है। और ये ऐसा वफ़ होता है कि अलल खैर वो वफ़ होता है जो अल्लाह की मिल्कियत होती है, और अल्लाह की मिल्कियत से उसकी आवाम के लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। यानी मजहब का कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें विशेष तरीके से इंसानियत का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और इंसानियत का फ़ायदा ना पहुंच के विरोध करने के लिए एक ही चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि गरीब और मजलूम के पास एक वक्त का खाना नहीं है, और वो विरोध कहाँ से कर लेगा। विरोध करने के लिए फाइनेंशियली लोग होते हैं, और वो कहीं ना कोई मकसद होता है। मैंने पहले भी एक बात कहा था कि आप ये बता दीजिए कि कहीं पे मुतवल्ली बनने के लिए आपसे कहा जाए कि आपका जो भी नाम रहा हो, और आपसे कहा जाए इस मस्जिद के, इस मंदिर के, इस महंत के आप एक वो सेवादार बन जाइए, तो आप अपना परिवार देखेंगे पहले, फिर अपना ख़ानदान देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, कहेंगे टाइम मिलता है तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करेंगे। और जब फुल टाइम आप लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर घोटालेबाजी है। आज वे लोग परेशान हैं जिन्होंने गरीबों के हक मारे, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को अपनी मालिकाना संपत्ति बनाकर अल्लाह की संपत्ति में दगा की। जो अल्लाह की संपत्ति बेच सकते हैं, जो यतीमों की संपत्ति बेच सकते हैं, जो बेवाओं का हक मार सकते हैं, वे देश के कैसे हो सकते हैं? वे देश के गद्दार भी हो सकते हैं, देश के नमक हराम भी हो सकते हैं। तो उन लोगों से किस चीज़ की आप उम्मीद करेंगे? संपादक महोदय, ये वे जातीय है जो लोगों का हक मार के उन वक्त की ज़मीनों पर कब्जा कर रखी है। आप देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद, जी आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और उन्होंने वक्फ की बड़े पैमाने पर संपत्ति उन्होंने कब्जा रखी है। उनके बेटे, अब वे बुज़ुर्ग हो गए, उनके बेटे सलमान जी है, अब सैयदों ने ही तो कब्जा कर रखा है। और जब सैयद लोग कब्जा कर रहे हैं और वे बताते हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के हम रहनुमा हैं, मुसलमानों के लिए हम लड़ रहे हैं, भाई किसके लिए कौन लड़ रहा है? ये सब वो उस तबके के लोग हैं जिन्होंने गरीबों का हक मारा, उनके अधिकारों को छीना। आप बता दीजिए, आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी नेता, मुस्लिम नेता, किस नेता ने, इमरान मसूद ने पसमानदा समाज का जिक्र किया हो, ओवैसी ने जिक्र किया हो, या और बहुत सारे नेता हैं, मैं नाम लूँगा, ये सब जो है राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग हैं। ये आज जो चिल्ला रहे हैं, ये गरीबों के हक के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं। ओवैसी ने 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो है कब्जा करके रखी है। अब बताइए, अंबानी जैसे लोगों के पास वक्फ की संपत्ति आ जाती है, कहाँ से आ गई? कौन लोग हैं जिन्होंने अंबानी को घर बेचा? कहाँ से अंबानी ने घर बना लिया? आप देख लीजिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल वक्फ की ज़मीनों में बने हैं। तो आप यही, अब ये अगर इनसे सवाल पूछे, आप ओवैसी से सवाल पूछे, आप इमरान मसूदी से सवाल पूछे, जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी डॉक्टर साहब क्या नाम है उनका, नवाज देवबंदी है, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा रखी है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर हमने पर्सनल मुस्लिम लोगों को एक ITI लिख कर भिजवाई, हमने उनसे जवाब मांगे
कि वफ़ की खसरा नंबर फला फला से इतनी संपत्ति है, इतने 4 करोड़ रुपए का भी हाल ही में घोटाला किया गया है मार्केट को लेकर। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी उसके बारे में लिखा, कोई सुनने वाला नहीं। अरे भाई, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ इतना ही हक हिंदू भाई का है, इतना ही मुसलमान का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है, इतना ही बौद्ध का है, इतना ही पारसी का है। मगर ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, समाजवादी के शासनकाल में 2013 में कितने पसमानदा समाज के लोग जेल भिजवाने का काम किया, किसने पसमानदा समाज के लोगों को काम किया, किसने आवाज़ उठाई। आज अखिलेश जी कहते हैं कि गरीबों की आवाज़ उठा रहे। 2013 में कहाँ थे, जब जिसकी सरकार हो वो नियंत्रण नहीं कर रहा है, वो मारकाट करवा रहा है। केंद्र में किसकी सरकार थी 2013 में? कांग्रेस की सरकार थी। मुरादाबाद जब कांड हुआ था, किसकी सरकार थी? ऐसे बहुत अनगिनत कार्य है। जितने ये कानून अब आ रहे हैं, ये सब कांग्रेस के बनाए हुए कानून हैं। नाम मोदी जी का, अरे जो देश की सेवा कर रहा है, क्या है मोदी जी के पास? वे कहते हैं अरे हम तो फकीर, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो जो आया है वो जाना है।